अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? दूसरा पहला सवाल बेटा आप लोगों ने सारे कर लिए, हो गए सबके? जो ना आया हो उसे फिर से पूछ लेना, फिर दोबारा करके देख लेंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अभ्यास 3C का दूसरा सवाल है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 1.331, ये संख्या है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। नितिन बेटा कॉपी रखो, बाद में करना। अगर इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे। क्या करेंगे रघुवीर? इधर देख लो बेटा। तो दशमलव हटाने के लिए ये हमने सीखा था दशमलव हटाना, कि अगर हमें 1.331 का दशमलव हटाना है तो तरीका क्या है? दशमलव के नीचे कितना लिखेंगे? 1, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा देंगे। 1 2 3, और ये दशमलव आपका हट गया। तरीका ये है। अब इसका हमें घनमूल निकालना है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल के अंदर लिखा हमने 1331/1000। ये तो अब तो घनमूल निकल रहा है। देखो यहां हमने बराबर का निशान नहीं लगाया है, ये ध्यान दीजिए। यहां तक संख्या हमने ये काम किया, ये हमने नए सिरे से लिखा है। अब सवाल समझ में आ रहा है? इसलिए यहां हमने बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। ये पूरी संख्या ये घनमूल के अंदर लिख गई। ठीक, अब हमने क्या करेंगे? सबसे पहले बताइए, ये तो भिन्न की संख्याओं का घनमूल निकालना तो आपने सीखा है। 1331 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो ऊपर लिख लेंगे। 1000 के करेंगे वो नीचे लिख लेंगे। देखिए कैसे। हाँ, 1331 कितने से कटता है? 11 एकम 11, 2 बचा 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बचा 11 हो गया, 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11, यानी कितना आ गया? 11 गुणा 11 गुणा 11। अब 1000 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 3 बार 2 और 3 बार, क्योंकि ये नियम बताया जितने शून्य होते हैं अंत में उतनी बार 2 और उतनी बार 5 आ जाता है, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है। चाहो तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। देखो यहां पर 1000 के 2 पंजे 10, 0 0, फिर 2 से करना, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0, फिर कर लिए 2 से, 2 एकम 2, 5 है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 आ गया। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से विभाज्य क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 25, फिर देखिए 5 25 और 5 एकम 5, कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या हुआ? अंश में कितना आ जाएगा? 11, और हर में कितना आ जाएगा? 2 गुणा 5 बराबर कितना हो गया? 11/10। और इसे सही बटे में लिखना चाहो दशमलव में लिखो, बल्कि दशमलव का सवाल है तो दशमलव कितने अंक हटेगा? 1 अंक, क्योंकि 1 0 है तो कितना है? 1.1। एक चीज समझ लीजिए, जब प्रश्न आपको भिन्न के रूप में दिया हो तो उत्तर भिन्न के रूप में, जब प्रश्न आपको दशमलव के रूप में दिया हो तो उत्तर दशमलव के रूप में। आ गया? आया समझ में? इस तरह से आप दूसरे के सभी खंड हल कर लेंगे। तीसरे अभी आप कर लेंगे। देखिए तीसरे में क्या? 27/64 का घनमूल निकालिए, निकाल लेंगे। चौथा सवाल 3 सहित 3/8 का घनमूल निकाल लीजिए। आपको निकालना आता है, आप निकाल लेंगे। किसी को समस्या आएगी तो हम बता देंगे। पांचवा 0.0000108 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ये भी कर लेंगे। और इसके आगे आपके लिए जो सवाल हैं वो मैं आपको 8, 6 और 7वां सवाल बता दूंगा। ये उतार लीजिए, इतने सवाल कीजिए आप लोग। ठीक है?